हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हमारा स्टैंडर्ड्स 9 का चैप्टर नंबर 4 उसमें एक्सरसाइज 4.3 हमारी चल रही थी। उसमें हमने सम्स 1 से 4 तक के कंप्लीट किए हैं, जिसमें ग्राफ ड्रॉ करना भी आ गया है। ओके, तो अब हम पहुंचे हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो बुक में से क्वेश्चन 5 पढ़ती हूँ। फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो choose the equation whose graph are given in figure 4.6 and 4.7। अब यहाँ आपको ऑलरेडी दो ग्राफ दे दिए गए हैं। उस ग्राफ के हिसाब से आपको चेक करना है कि जो इक्वेशन आपको दिए गए हैं उनमें से कौन से इक्वेशन है वो उस ग्राफ को फॉलो कर रहे हैं और कौन से इक्वेशन उस ग्राफ को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो फर्स्ट मैं ग्राफ ड्रॉ करती हूँ जो आपकी बुक में दिया गया है वही। फर्स्ट वाला ग्राफ ड्रॉ कर रही हूं, फिगर 4.6 वाली है ना, वो वाला 4.6 फिगर। आप ग्राफ पेपर में ड्रॉ करोगे तो अच्छी तरह से दिखेगा और समझ में भी आ जाएगा। उसमें स्केल में खास ध्यान रखिए, स्केल के हिसाब से ही ड्रॉ कीजिए। यहाँ जो पॉइंट है वो 0 0 है जो आपको दिया गया है, और यहाँ नाम दिया है O। फिर 1 से 3 तक का है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पॉइंट। उसी तरह से यहाँ एक पॉइंट, ये -1, यहाँ एक पॉइंट दिया गया है वो है 1 -1, और यहाँ पर -2, यहाँ पर भी -1 -2 दो ही पॉइंट है, जबकि ऊपर की तरफ 1 और 2 वहां पर भी दो ही पॉइंट है, और एक पॉइंट यहाँ दिया गया है जो पॉइंट है -1 और 1। ओके, यहाँ पर आपको 3 पॉइंट दिए हैं, -1 1, 0 0 एंड 1 -1। अब इक्वेशन कौन कौन से है फिगर 4.6 के लिए वो मैं लिख रही हूं। y = x, सेकंड दिया है x + y = 0, थर्ड वाला है y = 2x, इन लास्ट फोर्थ 2 + 3y = 7x। ये अब यहाँ पर आपको 4 इक्वेशन दिए हैं और ये फिगर दी गई है। अब आपको चेक करना है कि कौन सा इक्वेशन है उसका ये ग्राफ है, कौन से इक्वेशन का ये वाला ग्राफ है। तो चेक कैसे करेंगे, स्टार्ट करेंगे हम। ये वाला मैं करवाती हूँ, उसके बाजू वाला जो है फिगर 4.7 का वो आप खुद ट्राई कीजिएगा। सॉल्यूशन में हम स्टार्ट कैसे करेंगे, पहले 0 0 पुटअप करना है। सारे इक्वेशन में एक बार देख लो, 0 0 के लिए आंसर 0 सामने दोनों ही इक्वल होने चाहिए। तो मैं पहले हम देख लेते हैं कि सपोज मैं यहां 0 रख रही हूं तो ये वाला 0 होता है, यहां पर 0 तो सामने का जो इक्वेशन 0 है वो हो जाएगा। तो पहले लिखेंगे 4.00 0 0 के लिए फर्स्ट इक्वेशन y = x, 0 = 0, इक्वेशन is सेटिस्फाइड। ये वाला पॉइंट है वो ग्राफ पर आ सकता है। ओके, इक्वेशन ये सही है, सिर्फ यही पॉइंट के लिए सही है। तीनों पॉइंट के लिए सही होना चाहिए तभी ये इक्वेशन सही होगा। सेकंड के लिए y + x = 0, 0 = 0, आंसर होगा इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। फिर थर्ड पॉइंट हमें दिया गया है y = 2x, 0 = 0,
y की जगह 0, x की जगह 0, तो 0 हो गए दोनों, तो इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। अब फोर्थ देखते हैं, 2 + 3y = 7x। यहां पर 0 रखो, यहां पर, तो यहां पर 2 बचेगा, जबकि सामने की साइड 0। इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। इक्वेशन ये अब सही नहीं है, यानी कि अब हम जो भी पॉइंट, बाकी के 2 पॉइंट चेक करेंगे, उसके लिए ये वाला इक्वेशन यूज नहीं करेंगे, क्योंकि तीनों ही पॉइंट आपको सेटिस्फाइड होने चाहिए, तभी ये ग्राफ उसका होगा। अगर एक भी पॉइंट उसका नहीं है तो ये ग्राफ उसका नहीं है, तो ये वाला अब निकल जाएगा। तो लिखेंगे आगे, सो इक्वेशन 2 + 3y = 7x is not satisfied। ये हो गया। अब हम देखेंगे पॉइंट 4, पॉइंट -1 के लिए। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, y की जगह पर 1 आएगा, x की जगह पर -1, तो यहां y लिखना है 1 = -1। इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि 1 = 1 होना चाहिए, दोनों ही एक समान होने चाहिए, दोनों ही अलग है। तो ये भी अब निकल जाएगा। फोर्थ वाला तो निकल गया, अब फर्स्ट वाला भी निकल गया। सेकंड वाला देखते हैं, y + x = 0, तो इनका भी 0, सामने भी 0। इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। फिर थर्ड पॉइंट के लिए देखते हैं, थर्ड इक्वेशन के लिए y = 2x। तो y क्या है, 1 है, जबकि x हमारा, तो इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। इक्वेशन अब सेटिस्फाइड नहीं है। फोर्थ वाला तो ऑलरेडी यहां पर फोर्थ वाला तो निकल ही गया, यहां पर 1 वाला निकल गया और थर्ड वाला भी निकल गया। अब बचा कौन सा, सेकंड वाला। तो अब चेक करते हैं 4 पॉइंट 1 - 1। ये अब चेक ना करो तो भी सही है, ये रहेगा। डायरेक्टली सेकंड वाला ही चेक करेंगे। y और x दोनों की वैल्यू लिखो। इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। सो वी से दैट गिवन ग्राफ is for equation x + y = 0। जो हमें ग्राफ दिया है वो किसका है, x + y = 0 का, वो ग्राफ इसका है, वो हम कह सकते हैं। पहले कि हमने क्या किया, पॉइंट लिए बारी बारी, सारे 3 पॉइंट हमें दिए थे, तो बारी बारी सारे पॉइंट के लिए चेक किया है। फर्स्ट ये वाला पॉइंट था, उसके लिए हमने चेक किया, चारों इक्वेशन के लिए, तो यहां पर वो कंप्लीट हो गया। अब दूसरा पॉइंट ये वाला है, तो उसके लिए हमने चेक किया। ये फोर्थ वाला है, वो दोनों ही इक्वल नहीं है, 2 और 0 आमने सामने आ रहा है, तो वो इक्वल नहीं होगा, दोनों ही अनइक्वल है, तो वो सेटिस्फाइड नहीं है। उसके बाद हमने पॉइंट लिया, चेंज किया पॉइंट -1 1 से। अब यहां पर भी 1 के इक्वल -1 आ रहा है, तो वो इक्वल नहीं है। और यहाँ -1 और -2 आ रहा है, वो भी इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल है। तो अब सिर्फ एक ही पॉइंट बचा है। तो उसके बाद हमने जो थर्ड पॉइंट है वो एक के लिए ही चेक किया, और वो भी उससे सेटिस्फाइड हो रहा है। तो मतलब जो यहाँ ग्राफ दिया है वो ग्राफ हमारा इक्वेशन x + y = 0 का है। उसी तरह से आपको
जो इसकी फिगर 4.6 दी गई है वो भी सोल्व करना है। उसमें आंसर आएगा सेकंड वाला, सॉरी सेकंड नहीं थर्ड, -x + 2। लिख के देती हूं आंसर उसका। फिगर 4.7 का आंसर है वो आएगा थर्ड वाला इक्वेशन y = -x + 2 वाला। ओके, ये वाला उसका आंसर रहेगा। उसके बाद का सम है 6th नंबर का, वो हम देखते हैं। यहां आपको एक क्वेश्चन दिया गया है जिसको आपको सोल्व करना है। तो हम देखते हैं, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन अ एप्लीकेशन of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body। यहां हमें दो चीजें दी गई है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी एंड फोर्स अप्लाइड टू द बॉडी। ये दोनों ही चीज दी गई है। हमें वहां सपोज करना होगा, एक बॉडी का फोर्स है वो सपोज करेंगे और डिस्टेंस ट्रेवल सपोज करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे, लेट्स द डिस्टेंस पहले दिया गया है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, वो हम x ले रहे हैं। जो बॉडी डिस्टेंस कर रही है ट्रैवल, वो x है। तो दूसरी चीज हम क्या सपोज करने वाले होंगे, दूसरी है फोर्स। द फोर्स अप्लाइड टू द बॉडी। फोर्स लिया है y और डिस्टेंस लिया है x। अब क्या बोला है, फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में दिया है उसके हिसाब से y प्रोपोर्शनल टू x, ये वाला प्रूव होना चाहिए, ये इक्वेशन होना चाहिए। तो अब आगे बोला गया है जो कांस्टेंट है एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन के फॉर्म में हमने लिखा है इन 2 वेरिएबल्स, ये 2 वेरिएबल है। इन ड्रॉ द ग्राफ, हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है ऑफ द सेम बाय टेकिंग अ कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट। कांस्टेंट फोर्स यानी कि ये प्रोपोर्शनल में है, प्रोपोर्शनल को हमें निकालना है तो एक कांस्टेंट रखना पड़ेगा। कांस्टेंट हम क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया गया है। तो y = 5x। 5 इज अ कांस्टेंट ऑफ, किसका कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी का। हो गया, तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना है, इक्वेशन हमें मिल गया है। अब आपको नीचे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, वो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी के लिए है। तो अब हम लिखेंगे फर्स्ट वाला 2 यूनिट ऐसा आपको दिया गया है, वो आपका डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी यानी कि x दिया गया है। व्हेन x = 2 यूनिट्स, ओके। देन हम क्या लिख सकते हैं, y = क्या होगा हमारा इक्वेशन, 5 × 2, सो y = 10। ये 10 है, ये 2 है तो ये 10 होगा। अब उसी तरह से सेकंड आपको दिया गया है, वो आपका दिया गया है 0 यूनिट। व्हेन
x is equal to 0 units. Then y is equal to 5 multiplied by 0. So y 0 units. तो y भी 0 यूनिट होगा. So here points. The points are कौन से पॉइंट है? एक 0 0 है, दूसरा है वो 2 10. ये दो पॉइंट है. अब इन दोनों पॉइंट को हमें ग्राफ पे दिखाना है. तो उसके लिए हम स्टार्ट करेंगे ग्राफ ड्रॉ करना. आएंगे कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट वाले में ही आएंगे दोनों ही. ये हमारा x है, ये y है, ये x डेस है, जबकि ये होगा y डेस. यहाँ पॉइंट 0 रहेगा, ये 1 2 3 0 0. यहाँ 1 2 3 और यहाँ मैं पॉइंट ले रही हूँ डायरेक्टली 10. ओके, सपोज कर रहे हैं डायरेक्टली 10 तक की. -1 -2 -3 -1 -2 -3 तक की. ओके, यहाँ मैंने 1 2 3 तक का ही दिखाया है, बाकी के डायरेक्टली मैंने 10 तक का लिया है. आपको सारे पॉइंट्स दिखाने हैं 4 5 6 ऐसे करके. एक पॉइंट तो यहाँ है, दूसरा पॉइंट 10 पर है. x की वैल्यू 2 है, जबकि y की वैल्यू 10 है. तो यहाँ पॉइंट आ रहा है हमारा 2 10. अब इन दोनों ही पॉइंट को आपको जोड़ना है एक साथ. तो ये हमने जोड़ दिया. तो ये हो गया हमारा ग्राफ जो हमें मांगा गया था. कंप्लीट हो गया. यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 6. बस आपको इक्वेशन बनाना आना चाहिए. उसके बाद उसको सोल्व करके 2 पॉइंट ले लो और उसको सोल्व कर दो. कंप्लीट हो गया. तो उसके बाद का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7. वो हम देखते हैं. यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास ऑफ 9 स्टैंडर्ड के दोनों स्टूडेंट्स थे. टुगेदर कंट्रीब्यूट 100 रुपीज टूवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड. प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में दोनों ही स्टूडेंट ने मिलके 100 रुपीज दे दिए हैं. अब आगे क्या बोला है? राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाइड द डेटा. You may take their contribution as a x rupees and y rupees. Draw the graph of the same. हमें यहाँ ग्राफ ड्रॉ करना है और फातिमा का कंट्रीब्यूशन और यामिनी का कंट्रीब्यूशन हमें दिया गया है. तो हम पहले सपोज करेंगे, लेट्स यामिनीज डोनेशन इज इक्वल टू ₹x और दूसरा है फातिमा's डोनेशन इक्वल टू y. अब हमें इक्वेशन कौन सा होगा? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या होगा इक्वेशन? इन दोनों ने मिलके टोटल 100 रुपीज दिए हैं. तो ये हमारा इक्वेशन होगा. अब हमें इसके 2 पॉइंट फाइंड करने हैं क्योंकि हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है. तो हम ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले इसका पॉइंट्स फाइंड करेंगे. नाउ अब हम देखते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 0. अब मैं x को 0 लेकर पहले इसका पॉइंट फाइंड करती हूँ. 0 plus y is equal to 100. So y equal to 100. तो हमारा पॉइंट एक हुआ 0 और 100. अब आप भी सोचिए, जितने बड़े पॉइंट हम लेंगे, यानी कि 100 है नंबर, अगर मैं यहाँ 1 ले रही हूं तो y 99 आएगा. जितना मैं x को बड़ा लूंगी उतना ही y है वो छोटा आएगा.
तो मैं y छोटा लाने के लिए अब डायरेक्टली ही x को, दोनों ही इक्वल कहां पर होंगे 50, दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा तब जाके 100 कब बनेगा 50 पे बनेगा। तो मैं 50 ले रही हूं तो y भी होगा 50। और अब एक ऐसा पॉइंट ले रही हूं जहां मैं y को 0 ले रही हूं, यानी कि आप x की वैल्यू 100 ले सकते हो। x प्लस 0 इज इक्वल टू 100, x इज इक्वल टू 100। तो हमारे पास पॉइंट कौन कौन से हैं? अब 3 पॉइंट हमें यहां पर मिले हैं। कौन कौन से पॉइंट मिले? 0 100, 50 50 और 100 0। The points are 0 100, 50 50 और 100 0। ये 3 पॉइंट है अब हमारे पास और हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो यहाँ आपको बड़े बड़े नंबर्स दिए गए हैं, तो हम जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो किस तरह से ड्रॉ करेंगे कि आपको जो नंबर दिए गए हैं वो नंबर इक्वली मैनेज हो। सारे के सारे नंबर है वो पॉजिटिव है, इसलिए मैंने पॉजिटिव जहां पर नंबर आ रहा है वो हिस्सा बड़ा ले लिया है। यहाँ 0 से स्टार्ट करती हूँ, हमें 100 तक जाना है तो 10 का लूंगी तो भी मुझे 10 बॉक्सेस चाहिए। आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर रहे हो तो आप आराम से 10 बॉक्सेस तक का ड्रॉ कर सकते हो। मैं यहाँ डायरेक्टली ही 2 ही नंबर दिखा रही हूँ, 50 और 100। ओके, तो पहला पॉइंट हम दिखाते हैं 0 100। ये 0 है और ये 100 है, यहां पर आता है। 50 50, ये वाला 50 है और ये वाला भी 50, तो यहां पर पॉइंट आ रहा है 50 50। दूसरा है 100 0, x पर 100 और y यहां पर 0। x एक्सिस पे y 0 होता है और y एक्सिस पे x 0 होता है, वो तो आप पॉइंट देखते ही समझ जाएंगे। और इन तीनों को, ये थोड़ा सा साइड पर हो गया, इन तीनों को हम साथ में ज्वाइंट करेंगे। ये तीनों ही एक ही लाइन में आएंगे पॉइंट्स। मेरा ड्रॉ करने में थोड़ा सा चेंज हो गया है, ग्राफ पेपर पे नहीं ड्रॉ कर रही हूं इसलिए। तो आप देख सकते हो कि तीनों ही एक लाइन में आ गए और ये आपका लीनियर इक्वेशन, आपका जो लीनियर इक्वेशन था उसको आपने ग्राफ पेपर में रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ पर हमारा 7th नंबर का सम कंप्लीट हो। 8th नंबर पे स्टार्ट करते हैं, 8th नंबर वाला। यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दिया गया है, पहले आपका ध्यान वहीं पर ही जाएगा। ओके, पहले हम क्वेश्चन अब पढ़ लेते हैं। In countries like USA and Canada, temperature is measured in Fahrenheit, whereas the country like India is measured in a Celsius. हमारे यहाँ सेल्सियस में नापा जाता है टेम्परेचर। Here is the linear equation for converts Fahrenheit to Celsius. आपको यहाँ इक्वेशन दिया गया है, फेरनहीट टू सेल्सियस में कन्वर्ट करने का इक्वेशन आपको दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है? Draw the graph of a linear equation above using Celsius for x-axis and Fahrenheit for y-axis. आपको ग्राफ ड्रॉ करना है और सेल्सियस को आपको x एक्सिस पे लेना है और फेरनहीट को आपको y एक्सिस पे लेना है। तो हम स्टार्ट करेंगे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हमें इक्वेशन 1 दिया गया है, वो पहले हम इक्वेशन लिखेंगे। फेरनहीट इज इक्वल टू 9/5 C मतलब सेल्सियस। F है वो फेरनहीट दिखाता है, C है वो सेल्सियस दिखाता है। अब हमें पहले ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पॉइंट्स फाइंड करना होगा, तो हम लेते हैं पॉइंट्स के लिए C को 0 पहले लेते हैं
तो हमें F मिल जाएगा। तो हमारा F तब मिलेगा, C को 0 लेंगे तब 32। ओके, और अब मैं C को, आपने एक बार C को 0 लिया, अब दूसरी बार आप दूसरा भी कोई भी नंबर वो भी ले सकते हो, लेकिन मैं अब दूसरी बार जो नंबर ले रही हूँ, पॉइंट्स ले रही हूँ, अब दूसरी बार F को 0 ले सकते हो, तो आपको C की वैल्यू मिल जाएगी। पर मैं यहाँ C की वैल्यू ही सपोज कर रही हूँ। इस बार मैं सपोज कर रही हूँ एक पॉजिटिव नंबर लिया है, तो इस बार मैं नेगेटिव नंबर लेकर देख रही हूँ। -10 मैंने लिया है, तो मुझे F मिलेगा। -10 ही क्यों लिया? क्योंकि ये यहाँ पर कट हो सकता है, इसलिए। तो मुझे यहाँ F की वैल्यू मिलेगी, 32 में से 18 को निकालूंगी, 14। 2 पॉइंट्स हमें मिल गए। सो पॉइंट्स आर कौन कौन से है? 0, 32, ये एक एक्सिस है, और दूसरा है वो y एक्सिस पे होगा -10 और 14। ओके, 2 पॉइंट्स हमें मिल गए हैं। हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब ये पॉजिटिव नंबर है, जबकि ये नेगेटिव पॉजिटिव, तो हमारा जो ग्राफ है वो इस तरफ 4th क्वार्टर में आएगा। तो मैं इस तरफ का हिस्सा कम रख रही हूं, क्योंकि हमारा ग्राफ है वो इस तरफ आएगा। ये x, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। यहाँ पॉइंट 0, -1, -2, -3, डायरेक्टली -10 तक का मैंने ले लिया, क्योंकि x एक्सिस पे -10 तक का है। ये 0, यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ y एक्सिस पे 1, 2, यहाँ मैं डायरेक्टली ले रही हूँ पॉइंट 14, और यहाँ पर पॉइंट 32। ओके, तो अब हम करते हैं, फर्स्ट हमारा पॉइंट होगा 0, 32, ये वाला। ओके, उसके बाद -10, 14, ये वाला पॉइंट हमारा 14 है। पहले मैं ज्वाइंट कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है, इसलिए मैं इसमें कर रही हूँ। ये चेंज होगा, मिस्टेक हुई। तो यहां पर हमने पॉइंट ले लिए, ये 10 और 14, यहां से 14, ये 10, और ये हो गया हमारा 0, 32। इन दोनों पॉइंट में से निकलना चाहिए, ऐसी हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये हो गई ड्रॉ लाइन। तो ये हमारा ग्राफ बन गया, जो हमें चाहिए था वो। अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है, उसके लिए देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? उसमें लिखा है, इफ द टेम्परेचर इज 30 सेल्सियस। टेम्परेचर आपको सेल्सियस में दिया गया है, 30 सेल्सियस है, तो फ़ारेनहीट में कितना होगा? इजी है, आपको सिर्फ फाइंड ही करना है, C + 32 फ़ारेनहीट फाइंड करना है, जबकि आपको सेल्सियस का दिया गया है। ये 30 है और ये 32 है। यहां से कट होगा, 5 6 9 5 54, टोटल होगा 54 + 32, यानी कि 86 डिग्री फ़ारेनहीट। तो ये आपका मिल गया फ़ारेनहीट का आंसर। अब उसी तरह से उसके बाद थर्ड नंबर का दिया गया है, उसमें फ़ारेनहीट बोला है और सेल्सियस फाइंड करना है। बस इसी इक्वेशन का आपको यूज करना है। इसमें फ़ारेनहीट इस बार दिया गया है और सेल्सियस फाइंड करना है, वो खुद ट्राई कीजिएगा। उसके बाद जो फोर्थ वाला है, उसमें बोला गया है टेम्परेचर, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस व्हेन
व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट का क्या होगा और 0 फ़ारेनहाइट होगा, तब सेल्सियस क्या होगा वो भी खुद कीजिए। थर्ड और फोर्थ वो खुद ही ट्राई कीजिए। उसके बाद फिफ्थ है, इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम ऑफ बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ यस देन फाइंड इट। अब फोर्थ वाले क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि ऐसा कभी हो सकता है कि दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो सके। हाँ, हो सकता है। पहले थर्ड एंड फोर्थ डू योरसेल्फ। मैं उसका आंसर आपको दे देती हूं। थर्ड का आंसर है वो आपको आएगा, आपको सेल्सियस में फाइंड करना है, जबकि फोर्थ है उसमें सी आप 0 लेंगे तब फ़ारेनहाइट 32 डिग्री ही आएगा, वो तो आपको पता ही रहेगा। अब फ़ारेनहाइट जब आप 0 लेंगे तब सेल्सियस है वो -17.8 डिग्री आएगा। ओके, अब डायरेक्टली हम फिफ्थ नंबर का देखते हैं। उसमें दोनों ही इक्वल हो तब क्या होता है, उसके लिए बोला है एफ और सी दोनों ही इक्वल हो तब। अब इक्वेशन हम लिखेंगे पहले, एफ और सी दोनों ही इक्वल है तो मैं एफ की जगह पर सी लगा देती हूं। अब इस सी के पार्ट को मैं सामने की साइड जाने देती हूं या फिर इसको इस तरफ ले लेती हूं, दोनों ही सेम रहता है। c - 9/5 c इज इक्वल टू 32। तो इसको हम जब सोल्व करेंगे तो 5c - 9c/5 इस तरह से लिख सकते हो, -4/5 c इज इक्वल टू 32। c इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई बाई 5/4, लेकिन साइन कौन सी, माइनस की, तो यहां आपको c मिल जाएगा -40 डिग्री। यानी कि -40 डिग्री पे एफ और सी, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों ही एक समान होंगे। तो हम लिखेंगे हेंस एट -40 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस बोथ आर सेम, दोनों ही एक समान होंगे। तो यहां पर हमारी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो गई। और इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक रहता है और एक छोटी सी एक्सरसाइज, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप पूरी इस चैप्टर की पूरी एक्सरसाइज का आप खुद ही एक बार सोल्व कीजिए और इसको अच्छे से समझिए। तो बाय स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।